हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिकल डांस और उससे जुड़े जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में। तो पूरा वीडियो जो है ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा, जिसमें हम सारे क्लासिकल डांस के बारे में डिटेल में जानेंगे और उनसे जो जुड़े हुए जो प्रमुख कलाकार हैं उनके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं शास्त्र डांस के बारे में, है ना। नृत्य यानी डांस। तो डांस के बारे में अगर देखें तो जो जिक्र मिलता है सबसे पहले डांस के बारे में, वो मिलता है नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले वर्णन हमें मिलता है, जो कि लिखा गया था भरत मुनि के द्वारा। तो आपने वेदों के बारे में पढ़ा होगा, हमारे चार वेद हैं, है ना। चार वेद हैं, जिसमें अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, चार वेद हैं। और पांचवा वेद माना गया है नाट्य शास्त्र को, पंचम वेद, जिसकी रचना किसने की है? भरत मुनि ने। तो ये आपको याद रखना है, नाट्य शास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया है? भरत मुनि के द्वारा इसको लिखा गया है। तो शास्त्रीय संगीत कितने हैं? शास्त्रीय संगीत 8 माने गए हैं, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने जो है छऊ नृत्य को भी जो है दर्जा दिया है। तो 9 जो है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार है और संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 है। तो क्योंकि छऊ को जो है संगीत नाटक अकादमी में या वैसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य माना गया है, पर संस्कृति मंत्रालय इसको 9वां दर्जा देता है। ठीक है, 9वें नंबर पर छऊ को। तो मुख्य रूप से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? 8। ठीक है, आपको 8 ही आंसर करना है। तो सबसे पहला इसमें आता है भरतनाट्यम। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य में जो प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु से। तो ये जुड़ा हुआ है आपका तमिलनाडु से। इसको पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था, सदीर के नाम से जानते थे, क्योंकि मंदिरों पर दासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसको दासी अट्टम भी कहते हैं। ठीक है, अग्नि कुंडों के आसपास किया जाता था, इसलिए अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। तो इस डांस को शुरू करने से पहले एक जो स्टेप्स होता है उसे कहते हैं अलारिपू। इस डांस को शुरू करने अलारिपू से शुरू किया जाता है और तिल्लाना या थिल्लाना पर ये खत्म होता है। ठीक है, इसके एक जो नट्टूवार है वो कविता पाठ करता है। नट्टूवार धुन बनाते, इस डांस का जो प्रयोग है भरतनाट्यम का और इस संगीत या इससे जुड़े संगीत का, तो ये धुन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो धुन होती है जिस पर ये डांस किया जाता है, तो वो कर्नाटक संगीत पर ज्यादातर जो है भरतनाट्यम पेश किया जाता है। हिंदुस्तान में जो म्यूजिक है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, 2 प्रकार के जो संगीत प्रमुख रूप से जाने जाते हैं हमारे यहाँ पर। तो उसमें कर्नाटक संगीत पर भरतनाट्यम किया जाता है। ठीक है, तो जो अगर कोई अकेला कलाकार एक करता है तो उसे कहते हैं एकाहार्या। अकेले के द्वारा अगर डांस किया जाए। ठीक है, तो प्रमुख रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु से। ये सबसे ज्यादा आपको याद रखना है। इसको दासी अट्टम भी कहते थे, है ना। अलारिप्पू से शुरू होता है, तिल्लाना पर खत्म होता है। इसके बाद इस पर लिखी गई जो प्रमुख किताबें हैं, शिल्पादिकारम में इसका जिक्र मिलता है भरतनाट्यम का। अभिनय दर्पण, ठीक है, वो भरतनाट्यम से जुड़ी एक पुस्तक है। अब बात करते हैं कलाकारों की। तो यामिनी कृष्णमूर्ति प्रमुख नाम है और रुक्मणी देवी। यामिनी कृष्णमूर्ति और रुक्मणी देवी, अन्य नाम भी हैं, आगे हम देख लेंगे। 2017 में गूगल ने डूडल बनाया था भरतनाट्यम को लेकर के। ठीक है, और राज्यसभा में जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है नामित भी किया गया था। तो पहली डांसर थी जिन्हें जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। तो भरतनाट्यम से जुड़े हुए और भी कलाकार, नहीं, रुक्मणी देवी, सॉरी यहाँ पर करेक्ट कर लें, रुक्मणी देवी का डूडल जो है गूगल ने बनाया था, यहाँ है ना। ये रुक्मणी देवी का डूडल बनाया था गूगल ने, और इन्हीं को जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। और ये पहली डांसर थी रुक्मणी देवी जो राज्यसभा में नॉमिनेट हुई थी। ठीक है,
तीसरा लीला सैमसन है प्रमुख नाम, जो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। फिर सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह को पद्म भूषण मिला हुआ है 1992 में, ठीक है, और पद्म विभूषण भी मिला फिर 2003 में, दोनों ही इन्हें सबसे कम उम्र में मिले हैं, ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। मृणाली साराभाई भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं, इन्हें भी 1992 में पद्म भूषण मिला। वैजंती माला, ये प्रमुख अभिनेत्री थी पहले, है ना, तो एक्ट्रेस थी वैजंती माला। सोनल मानसिंह भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, है ना, फिल्में कर चुकी हैं। और भी कलाकार हैं, टी बाला सरस्वती हैं, पद्मा सुब्रमण्यम हैं, SK सरोज हैं, मालविका सरकार हैं, अलारमल वेल्ली हैं, मीनाक्षी श्रीनिवासन है, ये सारे नाम आप देख लेना, है ना। गीता चंदन, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, नृत्यकी नटराज, जो 2019 में इनको पद्मश्री मिला है, ये ट्रांसजेंडर महिला है नृत्यकी नटराज, और ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। फिर आर मथुक्कन मम्मल हैं, इनको 2022 में पद्मश्री मिला है। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी। उड़ीसी के बारे में बात करते हैं, तो उड़ीसी नाम से ही पता चल जाएगा आपको, उड़ीसा से रिलेटेड है ना। क्यों जाना जाता है, जो है भक्ति से जुड़ा हुआ है, और प्रमुख रूप से कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण से इसका संबंध है। इसमें जो मुद्रा होती है, जैसे पैर को ऐसे मोड़ लिया जाता है त्रिकोण पर, तो इसको हम कहते हैं त्रिभंग मुद्रा। जो ये नृत्य किया जाता है त्रिभंग मुद्रा, या इसी को हम ओरिली भी कहते हैं, ओरिली। इसकी शुरुआत होती है, इस डांस की शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है और अंत में मोक्ष। तो इससे जुड़े हुए कलाकार देख लेते हैं। तो पहले एक बार फिर से बता दूं, देखो उड़ीसी जो है, उड़ीसा अगर राज्य आपसे पूछा जाएगा तो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ ज्यादातर मानेंगे, ठीक है, या वैष्णव भक्ति से, तो कृष्ण से जुड़ा हुआ है। त्रिभंग मुद्रा का नाम याद रखेंगे, शुरुआत होती है मंगलाचरण से, मोक्ष पर खत्म होता है। तो प्रमुख कलाकारों में बात करूं तो केलुचरण महापात्रा है, ठीक है, जिनको श्रेय दिया जाता है कि उड़ीसी को इनके द्वारा पुनर्जीवित किया गया। इनको सारे ही पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण सब मिल चुके हैं, है ना, ये आप देख लेंगे, तीनों पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। माधवी मुदगल, माधवी मुदगल और हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी करण, संयुक्ता प्राणीग्रह, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, गीता महलिक, ये सब प्रमुख नाम है उड़ीसी से जुड़े हुए। तीसरे शास्त्रीय नृत्य की बात करते हैं मणिपुरी की। तो मणिपुर से जुड़ा है मणिपुरी, नाम से ही पता चल जाएगा किस राज्य से है, मणिपुर से। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, भगवान की भक्ति होती है, कृष्ण भक्ति से ही कृष्ण जी की बाल लीलाएं दर्शाई जाती हैं इस नृत्य के द्वारा, है ना। मणिपुरी में कृष्ण बाल लीलाओं को दर्शाया जाता है। साथ ही जो मणिपुर का जो क्षेत्रीय पहनावा है ना, इस तरह की ड्रेसेस पहनी जाती हैं मणिपुरी में, गोल गोल घूम करके डांस करते हैं। इसकी 3 शैलियां होती हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। 3 शैलियों में ये डांस किया जाता है। यहाँ पर पैनावाहा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इससे जुड़े हुए अगर प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है झावेरी बहनों का। झावेरी बहनों ने मणिपुरी को जो है वो काफी फेमस किया है, काफी दुनिया भर में इसके नाम को फैलाया है। झावेरी बहनें, ये 4 बहनें हैं, दर्शना, नयना, स्वर्णा और रंजना, है ना। झावेरी बहनों के नाम से ही अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो झावेरी बहनें किस से जुड़ी हुई हैं, तो वो मणिपुरी नृत्य से। फिर गुरु हैं बिपिन सिंह, ठीक है, इनको फादर ऑफ मणिपुरी डांस कहा जाता है, मणिपुरी के नृत्य के गुरु माने जाते हैं, फादर ऑफ मणिपुरी डांस। इसके अलावा अन्य कलाकारों की बात करूं तो गुरु अमली सिंह, नलकुमार सिंह, एल बीनो मेहता, सविता मेहता, थोबलयामा, निर्मला मेहता, गुरु अम्बी और नीलेश्वर मुखर्जी। चौथा शास्त्रीय नृत्य है कचिपुड़ी। कचिपुड़ी या कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। इसमें जो है कुचिपुड़ी के आदि गुरु माना जाता है सिद्धेंद्र योगी जी को। सिद्धेंद्र योगी जी कुचिपुड़ी के आदि गुरु माने जाते हैं।
ये डांस जो है ये भी वैष्णव भक्ति से जुड़ा हुआ है, और इसमें जो नृत्य का जो प्रमुख आधार होता है वो भागवत और पुराणों को, कथाओं को लेकर के जो है उनको डिपिक्ट किया जाता है, भागवत और पुराण कथाओं को। और एक चीज खास होती है कि यहाँ जो है तस्तरी पर जो है दोनों ओर पैर रख के खड़े हो जाते हैं और उस पे जो है डांस करते हैं, अपना बैलेंस बना करके प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें पीतल की तस्तरियों पर जो है पैर रख करके जो है डांस किया जाता है, बैलेंस बनाया जाता है। और संगीत, इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग करते हैं, कर्नाटक संगीत पर ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं। कुचिपुड़ी कलाकारों की प्रमुख बात करें तो कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति, अपने हमने भरतनाट्यम में भी इनका नाम देखा था, तो इनको भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के लिए जाना जाता है। कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है इनको। इन्हें इसके लिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों मिल चुके हैं, देख सकते हैं, है ना। फिर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, स्वपन सुंदरी, मल्लिका साराभाई, है ना, एक्ट्रेस रही हैं। और हलीम खान, ये भी जाने जाते हैं कुचिपुड़ी के लिए ही। 5वें नंबर पर बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य में कथक, जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, यूपी से। ठीक है, इसको हम नटवारी भी कहते हैं, नटवारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी राधा कृष्ण की कथाओं को ही सजोया जाता है, कृष्ण की बाल लीलाओं को दिखाया जाता है। डांस करते समय जो है कलाकार घुंघरू पहनता है और काफी चक्कर लगाता है ना। तो कहानियों को सुनाने के लिए इस डांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कपड़े पहने जाते हैं उस वेशभूषा को कहते हैं अनारकली। जो कपड़े पहन करके कथक के कलाकार डांस करते हैं वो अनारकली, एक लंबी कमीज और चूड़ीदार पजामे पहनते हैं, तो उन्हें अनारकली सूट बोला जाता है। ये डांस फेमस हुआ लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से जुड़े हुए थे बिरजू महाराज, तो वहीं से ये जो है नृत्य प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जयपुर घराने से, है ना, बनारस घराने से। एक सेकंड, तो यह नृत्य जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना शैली में किया जाता है। तो प्रमुख कलाकार में बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, सितारा देवी। बिरजू महाराज बहुत प्रमुख रहे हैं कथक के प्रचार प्रसार में, पूरी दुनिया में इन्होंने कथक को फैलाया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बिरजू महाराज की, ठीक है। अभी कुछ समय पहले इनका निधन हो गया, अभी तो नहीं है ये दुनिया में। सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, ये और भी प्रमुख कलाकार रहे हैं, उनका भी नाम देख लीजिए। मालविका सरकार, ठीक है, और चंद्रलेखा, विंदादीन महाराज, अच्छे महाराज या अच्छन महाराज और नारायण प्रसाद। अगला बात करते हैं कथकली की। कथकली मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जिसका आधार होता है जो है रामायण या महाभारत के आधार पर, और ये केरल से जुड़ा हुआ है, केरल राज्य से। इसमें जो नायक होता है, एक नायक होता है जिसे पाचा कहते हैं, इसमें एक खलनायक होता है जिसे कथी कहा जाता है। और कथकली में मुख्य रूप से चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। देखिए इस तरह से, मैं पहले ये दिखा देता हूँ आपको इमेज। तो ये चेहरे के हाव भाव जो है इसमें प्रमुख रूप से दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नायक और नायिका, नायक और खलनायक के बीच में जो है युद्ध का दृश्य दिखाया जाता है, जिसमें नायक पाचा और खलनायक कथी कहलाता है। तो चेहरे पर हाव भाव से जो है पूरे युद्ध का वर्णन किया जाता है या कथाओं का वर्णन किया जाता है। तो इसमें 7 प्रकार के मेकअप होते हैं, मेकअप पे काफी जोर रहता है ना। इसमें आपने देखा होगा, इस चित्र में देखो, है ना, पूरा चेहरे को अच्छे ढंग से सजाया जाता है। फिर संगीत वाद्य यंत्र में जो है कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? संगीत वाद्य यंत्रों में इडक्का, चिंदा और मडालम, इनका प्रयोग किया जाता है। इससे जुड़े हुए प्रमुख कलाकार आनंद शिवारम रमन, कृष्णन कुट्टी, मृणाली साराभाई, ठीक है, बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव और लुइस लाइटफुट, जिन्हें कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जन्नी माना जाता है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, लुइस लाइटफुट ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर कथकली को फेमस किया। तो कथकली किस राज्य से जुड़ा है? केरल से, है ना। तो ये आपको सभी का पता होना चाहिए, खासतौर पे राज्य तो कौन सा है, और एक दो प्रमुख कलाकारों के नाम भी पता होने चाहिए।
फिर मोहिनी अट्टम भी केरल से जुड़ा है, मोहिनी अट्टम भी केरल से जुड़ा है, जिसे महिलाओं के द्वारा प्रमुख रूप से जो है वो किया जाता है। और यहाँ पर एक जो है वो बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं, देखें इस तरह से। और इसमें जो साड़ी पहनी जाती है, इस साड़ी को हम कहते हैं कसाऊ साड़ी। ठीक, कसाऊ साड़ियों को पहना जाता है, जो काफी जो है इसमें डिजाइन बने होते हैं ऐसे झल्लरदार। ठीक है, और ये काफी बड़ा घेरा बनाती है चारों ओर। तो ये साड़ी का बहुत महत्व है इस डांस में, है ना, क्योंकि ये पूरे डांस की सुंदरता ही इस पहनावे की वजह से है ना। और उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं हाथों की और चेहरे की, वो भी इसमें काफी प्रचलित हैं। तो इसमें भी इड़क्का और मृदंगम का प्रयोग किया जाता है। उल्लेख मिलता है इस डांस का व्यवहार माला में, जो एक प्राचीन ग्रंथ है, व्यवहार माला में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो है भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी को पद्मश्री मिला था सन 2000 में। श्रीदेवी, है ना, अभिनेत्री थी ये तो अब इनका तो जो है निधन हो चुका है। हेमा मालिनी अभी वर्तमान में सांसद हैं मथुरा से, है ना। बाकी हेमा मालिनी मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध हैं, वो भरतनाट्यम भी जानती हैं और भी कई नृत्य की कलाओं में जो है पारंगत हैं। और अन्य कलाकारों में बात करें तो कलामंडलम कल्याणी अम्मा, जिन्हें मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के रूप में जाना जाता है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। इसके अलावा कनक रेले, डॉक्टर सुनेंदा नायर, जयप्रभा मेनन। ठीक है, तो आखिर में 8वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सतरिया। और सतरिया जो नृत्य है ये असम राज्य से जुड़ा हुआ है। इसकी खोज लगभग 500 साल पहले हुई और इसको जो फैलाया वो फैलाया श्री शंकर देव जी के द्वारा, या संत शंकर देव जी के द्वारा। ठीक है, ये एक संत थे और इन्होंने जो है इस नृत्य को फैलाया है। इसमें जो है मुख्य रूप से डांस जो है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो अगर पुरुष करता है तो उसे भांगी कहते हैं, और कोई महिला ये डांस करती है तो उसे सिमंगी कहते हैं, सिमंगी। ठीक है, इसमें जो संगीत का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोर गीत कहा जाता है, बोर गीत संगीत। तो श्री शंकर देव जी फेमस है, श्रीमद शंकर देव, है ना। श्री शंकर देव इस डांस के लिए जो है, इसको प्रचार प्रसार के लिए, इसके जन्म के लिए, इसकी खोज के लिए उन्हीं को श्रेय जाता है। एक तरह से सतरिया नृत्य के जो है वो जनक हैं। शारदीय सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा, ये अन्य कलाकार हो जाएंगे, प्रमुख कलाकार। और भी हैं प्रदीप चलिहा, ललित ओझा, परमानंद बरबयान, मणिक बरवादियान और गहन चंद्र गोस्वामी और टंकेश्वर हजारिका बरबयान। तो ये सब प्रमुख कलाकार हैं इससे जुड़े हुए। तो ये सारे 8 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हमने देख लिया और इनके राज्य भी देख लिए, जो प्रमुख विशेषताएं थी वो भी कवर हो गई हैं इसमें। तो वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।